बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का अहम इजलास होगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 10:30 बजे होगा। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग चौथे नंबर पर है। 6 नुकाती एजेंडे में वक्फा सवालात और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। नुक्ता एतराज़ को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। आज के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के पास कितने नंबर्स हैं, इसी पर बात करते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा नैयर अली। नैयर अली, बताइएगा आज का हंगामा खेज इजलास और नंबर गेम के हवाले से आपके पास क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल शुमाइला, आज फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में पेश होने जा रही है और आज इस पर वोटिंग के अहकामात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक रोज़ कबल अपने फैसले में ये कहा था कि ना सिर्फ ये कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसको कलअदम करार दिया था इजलास मुलतवी होने के हवाले से, बल्कि उसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया था कि आपने जो वोटिंग है वो करवानी है 9 अप्रैल को और हर सूरत में करवानी है। और ना सिर्फ ये कि वोटिंग का अमल वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो मुकम्मल करना है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि स्पीकर की रूलिंग के नतीजे में जितने भी फैसले हुए हैं वो सब कलअदम है और सब जो है उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ बताती चलूँ कि आज इजलास के लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जब बाहर से हम आ रहे थे तो मागला रोड पे 3 जगह पे चेक पोस्ट लगाई गई है, जो कि पहले एक जगह पर होती थी। और यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके पास कार्ड्स हैं या पासेस हैं। इसके अलावा किसी को भी यहाँ पर रेड जोन में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जा रही। एजेंडा जारी कर दिया गया है इजलास का 6 नुकाती और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस एजेंडे पर चौथे नंबर पर है। और जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है इस तहरीक अदम एतमाद के लिए वो यही है कि चौथे नंबर पर जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो इस इजलास के बारे में अरकान को आगाह करेंगे। उसके बाद 5 मिनट तक घंटियां जाएंगी पूरे ऐवान में और कोशिश की जाएगी कि जो है ना तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं वोट करने वाले वो यहाँ पर पहुँच जाएं। और उसके बाद जो है वो 5 मिनट की घंटियों के बाद 5 मिनट गुजरने के बाद जो है वो हॉल्स के तमाम दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, दाखिली और खारजी। और जो लोग उस वक्त तक हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे वही वोट कर सकेंगे। उसके बाद वोट के लिए जगह मुख्तस कर दी जाएगी जो कि दरवाजे हैं लॉबीज में खुलने वाले। और उसके बाद वहां से वोट करते जाएंगे। वहां पे खड़ा होगा अरकान असम्बली, जो असम्बली के अमले को जो है वो अपना नाम लिखवाएगा और फिर वहां से वो लॉबी की तरफ चला जाएगा। और रुकने कौमी असम्बली जो है उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक कि तमाम वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। और जब वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा तो फिर 2 मिनट तक जो सेक्रेटरी असम्बली है वो स्पीकर को बताएंगे कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद वहां से लॉबी में से वापस लाने के लिए फिर 2 मिनट की घंटियां बजाएंगे और 2 मिनट के अंदर अंदर जो अरकान जो है वो असम्बली हॉल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद स्पीकर के पास नतीजा पहुंचेगा और स्पीकर जो है उस नतीजे का ऐलान करेगा। आपको ये बताती चलूँ कि आज अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही मुतहर्रिक हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से गुज़श्ता रोज़ सड़कों पर निकलने का अंदिया दिया गया है। और उसके अलावा आज जो है वो PTI के अरकान असम्बली उनकी जानिब से एक और सरप्राइज की बात की जा रही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें कोई रखना नहीं डाला जाएगा और इस तहरीक अदम एतमाद को जो है वो आज ही की डेट में जो है उस पर वोटिंग होना जरूरी करार दिया गया है। और उसके बाद ये इजलास जो है प्रोरोग नहीं हो सकता जब तक कि ये वोटिंग का अमल मुकम्मल ना हो जाए। जी ठीक है नैयर अली, आप सुबह से ही पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा हमें अपडेट कर रही हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 10:30 बजे होने जा रहा है। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास की सदारत कौन करेगा? मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। तहरीक के मतन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन से मुतसादिम
करार दे चुकी है। अब उन्हें इजलास की सदारत का कोई हक नहीं। इसी पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफीक, कौमी असम्बली के इजलास किसकी ज़ेर सदारत होगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए के हवाले से अपोजिशन की जानिब से तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा हो चुकी है। स्पीकर के हवाले से डिप्टी जो तहरीक-ए-अदम एतमाद है वो पहले ही जमा हो चुकी थी, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा करा दी है। इस सूरत हाल में अमूमी तौर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इखलाकी तौर पर तो इजलास चेयर नहीं कर सकते। ताहम स्पीकर ने इजलास जब पहले दिन शुरू हुआ था उस वक्त चेयर ऑफ पैनल के लिए अनाउंसमेंट किया था। उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से याद सादी का नाम भी था, अमजद न्याजी साहब का नाम भी था, मुख्तलिफ पैनल ऑफ चेयर का नाम था। अब देखना यह है कि इजलास जो पैनल ऑफ चेयर जो है वो चेयर करते हैं या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर खुद इजलास की सदारत करते हैं। इसका मामले का हाल जो है वो थोड़ी देर तक ही मालूम होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते भी रुकावटें खड़ी करके सील कर दिए गए हैं। रेड जोन में आमदोरफ्त के लिए सिर्फ मारगला रोड से एक ही रास्ता खुला रखा गया है। इस पर मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से क्या मजीद अपडेट है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में 10:30 बजे बुलाया गया है और इस इजलास के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। आज का अहम तरीन इजलास जो कौमी असम्बली का होने जा रहा है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक-ए-अदम एतमाद है उस पर वोटिंग के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो एजेंडे में शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 6 निकाती एजेंडा जो है कौमी असम्बली का जारी किया गया है, जिसमें चौथे नंबर पर जो है अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। इससे पहले वक्फा सवालात हैं और दीगर चीज़ें उसमें शामिल हैं एजेंडे में। जबकि कौमी असम्बली के इजलास के लिए जो है तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस की बैरूनी सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स के सुपुर्द की गई है, जबकि जो अंदरूनी सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद पुलिस है और इसके साथ साथ जो खुसूसी दस्ते हैं कमांडोज़ के वो तैनात किए गए हैं। सिविल कपड़ों में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। जबकि जो रेड जोन को दाखिल होने वाले तमाम रास्ते, एक रास्ते के अलावा जो है तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को पार्लियामेंट की हदूद में आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ मुतल्लका लोग, मीडिया के लोग या जो अरकान पार्लियामेंट होंगे वही पार्लियामेंट हाउस में आ सकते हैं और इस इजलास में शिरकत कर सकते हैं। जबकि मारगला रोड का एक ही रास्ता जो है वो खुला रखा गया है। वहाँ पर भी चेकिंग के बाद जो है क्लियर करने के बाद यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। कौमी असम्बली का आज गैर मामूली इजलास हो रहा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर यह हदायत जारी की थी कि आज इजलास बुलाकर जो है वोटिंग कराई जाए अदम एतमाद पर। तो ये जो है एजेंडा है और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी एजेंडे में शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। और इसके साथ साथ जो 9 बजे का वक्त जो है वो अपोजिशन जमातों की जानिब से भी यहाँ पार्लियामेंट हाउस में एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। अपोजिशन जिसमें अपनी हिकमत अमली आज कौमी असम्बली के हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है तरतीब देगी कि वो कैसे जो है इस सारी सूरत हाल को आज हैंडल करेगी। उस हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो भी आज सर जोड़ेगी और 9 बजे टाइम दिया गया है। कमेटी रूम में ये इजलास होगा, जबकि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त है। रेंजर्स और पुलिस के दस्ते कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार हमें तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने से मुतालिक हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के तमाम अरकान को तहरीक पर बोलने की इजाज़त दी जाएगी, जिसके लिए स्पीकर हुकूमती अरकान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे ताकि वोटिंग ना हो सके। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफीक, हुकूमती हिकमत अमली से मुतालिक हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्या स्ट्रेटजी है आज हुकूमत की? जी बिल्कुल, तहरीक-ए-अदम एतमाद के हवाले से आज वोटिंग ना कराए जाने का इम्कान है और हुकूमत ने बाकायदा ये स्ट्रेटजी तय कर ली है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद से कबल जो बैरूनी खत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जिनका जिक्र किया उस हवाले से जो काबीना ने फैसला दिया था उस पर आज तकारीर होंगी। आज वो तमाम चीज़ें जो वो अरकान असम्बली के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद अरकान असम्बली को ये हिदायत दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा बोलने का और लंबी तकारीर करवाई जाएंगी ताकि टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो सके और आज के दिन वोटिंग जो है उसका अमल मुकम्मल ना किया जा सके। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी कहते हैं कि आज का अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है, इसमें तो ताख़ीर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगी। 3 तारीख थी ना, विद इन 7 डेज, नॉट लेटर देन 3 दिन से ज़्यादा नहीं, 7 दिन के अंदर। तो आज समझें कि सुप्रीम कोर्ट की बोली में आज 3 तारीख है, डेट तो ये है ना, लास्ट डे है। उन्होंने उसमें करना है, नहीं करते, अब तोड़ते हैं इनको, अपनी मर्जी करते हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो आवाम भी देख रही है कि कानून है। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। इजलास में अपोजिशन अपनी हिकमत अमली तय करेगी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बहजाद सलीमी, उनसे मजीद जानेंगे। बहजाद सलीमी, बताइएगा, आज अहम इजलास है, अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली क्या तय की है, कुछ इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत और पार्लियामानी पार्टी के इजलास जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत का मुश्तरका इजलास कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में होगा। शहबाज शरीफ इस अहम इजलास की सदारत के लिए पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। तो इस इजलास में आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाहजहान बुक्की समेत दीगर जो अपोजिशन के मरकजी रहनुमा शरीक हैं। मरियम नवाज की भी इतला है कि वो भी आज इस इजलास में शरीक होंगी, ताहम अभी तक उनकी आमद नहीं हुई। इसके साथ साथ इस मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में हिकमत अमली तय करने के बाद पार्लियामानी पार्टी का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें तमाम मतलूबा जो तादाद है उसको पूरा किया जाएगा और इस इजलास में अपोजिशन कायदीन पार्लियामानी पार्टी को इत्माद में लेंगे और जो आज की उनकी हिकमत अमली है उसके हवाले से भी इत्माद में लिया जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग बहुत शुक्रिया बहजाद सलीमी, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, अगर कुछ भी होता है तो वो तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जाहिर बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आज अमल दरामद होना है, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में वो लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला रखा गया है, जबकि रेड जोन जाने वाले रास्तों पर तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इसी पर बात करेंगे, एंट्री पॉइंट पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा, शहरियों की चेकिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से क्या आप बताएंगे? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज दोबारा होगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। रेड जोन को जाने वाले जो 4 एंट्री पॉइंट्स हैं, पुलिस की जानिब से 3 एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है। रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता मरगला रोड से ओपन रखा गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरगला रोड से रेड जोन जाने वाले तमाम अफराद जो है वो इंटर और एग्जिट कर सकेंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ उन अफराद को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। उनकी जमा तलाशी, गाड़ियों की चेकिंग और तलाशी लेने के बाद जिनके पास वहाँ जाने की कोई वजह मौजूद होगी। हमारे हुक्म में भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पर पुलिस ने जो नाका लगा रखा है मरगला रोड पर, वहाँ पर गाड़ियों को रोककर बाकायदा ड्राइवर और गाड़ियों में मौजूद अफराद से पूछा जा रहा है और मुनासिब वजह न होने पर गाड़ियों को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। मजमूई तौर पर 4000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो रेड जोन और इसकी सराउंडिंग्स में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तैनात किए गए हैं। पंजाब पुलिस, रेंजर्स और FC के जवान जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के इन इंतजाम में अलग से मावनत फराम कर रहे हैं। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर उन्हें बंद किया गया है, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नून लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आज कोई सरप्राइज नहीं देगा, जो सरप्राइज देगा वो अदालत का सामना करेगा। जो सरप्राइज देगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको फेस करेगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन लाल कहते हैं कि ये इजलास सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हो रहा है, अदम एतमाद पर वोटिंग ना होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे जो है इस पे अमल करने के साथ कोई ऑप्शन है नहीं, तो उम्मीद यही है कि आज हो जाएगा। कोई अगर डिले टैक्टिस हुए तो उस पर क्या बोलेंगे?
तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो ये वायलेट नहीं कर सकते। डिले कितना करेंगे, शाम तक करेंगे, रात तक करेंगे, 12 बजे से रात से पहले तो उनको करना ही करना है। नून लीग के तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई हिकमत अमली नहीं, जाली खत की साजिश भी बेनकाब हो गई। नून लीग के तर्जमान मरियम औरंगजेब जिनका बयान सामने आया और उन्होंने कड़ी तनकीद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर। उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, जाली खत की साजिश भी अब बेनकाब हो चुकी है। जो है वो खान साहब का आपको याद होगा धरने में क्या कहते थे, कल बताऊंगा मैंने क्या करना है, फिर अगले दिन बताऊंगा मैंने क्या करना है। ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, क्योंकि इनका करप्शन का बयानिया, मदीना पे सियासत का बयानिया, फिर अमर बिल मारूफ और उसके बाद ये जाली खत की जो साजिश है ये बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, आवाम इनसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, महंगाई ख़त्म करना, करप्शन ख़त्म करना के तमाम दावों के ऊपर सवाल कर रही है, जो जवाब इनके पास नहीं है। तो आगे बढ़ाते हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात करेंगे, जिनका कहना है कि वक्ती मसलहत की खातिर पाकिस्तान और कश्मीरियों के मफाद को कुर्बान ना करें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। पार्लियामेंट हाउस आमद पर उनका ये कहना था कि इजलास के हवाले से अल्लाह से बहुत उम्मीद है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सरप्राइज़ की गुंजाइश नहीं, सरप्राइज़ तो पहले भी नहीं आया था, वो तो आइन शिकनी की गई थी। पहले भी नहीं आया था, आइन तोड़ा गया था। अगर आप लोगों के लिए आइन तोड़ना सरप्राइज है तो वाकई सरप्राइज था, इसलिए कि आइन तोड़ने की सजा आपको पता है आर्टिकल 6 में क्या है। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो और बात है, अदरवाइज तो कोई सरप्राइज नहीं। आइन और कानून को फॉलो करते रहेंगे तो सरप्राइज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उधर नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर स्पीकर साहब को इज़्ज़त अजीज़ है तो फिर आज वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। इसमें रात एक खिताब भी किया और बहुत सारी उसमें चीज़ें सामने आई हैं कि वो डिले के चक्कर में डालना चाह रहे हैं। हाँ, पता चल रहा है कि 20 गर्मियाँ उन्होंने हिंदुस्तान में गुजारी हैं, बहुत क्रिकेट खेली है। कलमे की भी उन्होंने कल तर्जुमा बताया बात साहब। अगर वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग तो होगी, चॉइस नहीं है। अगर स्पीकर साहब की इज्जत चाहते हैं तो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में होगा। अपोजिशन रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस आमद का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं, जबकि कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात हैं। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते भी रुकावटें खड़ी करके सील कर दिए गए हैं। रेड जोन में आमदोरफ्त के लिए सिर्फ मार्गला रोड से एक रास्ता खुला रखा गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हर सूरत आज ही होगी। खत के मामले पर ऐवान में बहस नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असम्बलियों की बहाली के फैसले के बाद आज कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक पर वोटिंग हो रही है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज सुबह कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास का 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी एजेंडे में शामिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की बात करेंगे, जिनका कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी कौन सा सरप्राइज़ है। शोर शराबा करने से वक्त ज़ाया करना है तो ज़रूर करें, सरप्राइज़ तो वो होता है जो आइन में रहते हुए हो। श्री हिंद कानून की खिलाफ वर्जी करनी है, आइन की खिलाफ वर्जी करनी है, तो वो फिर कौन सा सरप्राइज़ हो। वो तो कोई जुर्म तो कोई किसी वक्त और किसी तरह से भी कर सकता है, वो कोई सरप्राइज़ तो ना हुआ, वो तो एक जुर्म हुआ। ये उस दिन जो गवर्नमेंट ने किया है, उस दिन जो डिप्टी स्पीकर ने किया, उसने एक जुर्म किया है। उसने आइन की जो है वो मुतल्लिका आर्टिकल उनको वायलेट किया है, तो ये सरप्राइज़ तो ना हुआ। वक्त ज़ाया करने का उनका प्रोग्राम है तो वो ठीक है, वो करें, लेकिन ये जो दिन है ये वोटिंग के लिए मुकर्रर है, आज उन्हें वोटिंग जो है वो करवानी है। नून लीग रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वोटिंग आज ही होगी। अगर कुछ भी हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन भी है और आज आखिरी दिन भी है, जो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली फैसले में डायरेक्ट किया है, फैसले में डायरेक्ट
तो ये कंपल्शन है आज हर सूरत वोटिंग होनी है। अगर कोई वायलेशन की गई तो फिर ये रूल्स और आइन की वायलेशन, लीडर ऑफ हाउस और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन।